तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे थे अपनी विज़न की आईएएस की मई की मैगज़ीन की, तो उसको कंटिन्यू करते हैं और आज इंटरनेशनल रिलेशंस को ख़त्म कर देते हैं। कल से फिर हम अपना इकोनॉमिक्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है। ये फर्स्ट टाइम वर्चुअली हुई है हेल्थ असेंबली, नहीं तो हमेशा ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होती है। अगर आपने मेरी सोसाइटी के इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ की मैगज़ीन देख रहे होंगे तो उसमें हमने देखा भी है कि 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में लास्ट ईयर, और उसके अंडर जो आउटकम्स थे वो भी हमने देखे थे। ठीक है, पर फिलहाल अभी यहाँ की बात कर लेते हैं। 73rd वर्ल्ड असेंबली हुई है जो कि पहली बार ज़िंदगी में वर्चुअली है। वर्चुअल क्यों है आपको पता है, कोरोना चल रहा है तो कोई कहीं जा तो सकता नहीं है। हमने वैसे डिस्कस किया था कि WHO में क्या होता है, 2 बोर्ड होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है और एक WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और जबकि जो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वो क्या करता है, वो सब क्या करता है, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है एक तरह से। It is attended by the delegation from all the WHO member states and focus on specific health agenda prepared by the WHO executive board. WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर को चेयरमैन बना दिया गया WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जिनको 3 साल के लिए चुना जाता है, और ये 1 साल में 2 बार मिलते हैं कम से कम। जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ WHO, जो मैंने आपको बताई चुकी हूँ। जो चेयरमैन की पोस्ट होती है वो रोटेशनली हेल्ड की जाती है फॉर 1 ईयर अमंग 6 रीजनल ग्रुप्स, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक। तो इन 6 रीजनल ग्रुप्स में हर साल रोटेट होती है ये चेयरमैन की पोस्ट। आगे देख लेते हैं मेन फंक्शन क्या है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। ये डिटरमाइन करता है पॉलिसीज़ को WHO की, डायरेक्टर जनरल को यही अपॉइंट करता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को सुपरवाइज करता है, रिव्यू करता है, अप्रूव करता है कोई भी प्रपोज प्रोग्राम के बजट को। WHO हमेशा कहाँ होती है, एनुअली होती है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आउटकम किया है, we have to adopt the resolution for impartial, independent and the comprehensive evaluation of the WHO's response to the pandemic as well as identification of the genetic source of coronavirus। एक्चुअली अभी तक क्या है कि हम पता नहीं लगा गए, अगर जैसे जूनोटिक डिजीज़ WHO ने पैंडमिक घोषित किया था, ये भी बताया था कि ये जूनोटिक वायरस है। मतलब जूनोटिक क्या होता है, जो चीज़ एक एनिमल से ह्यूमन में फैलती है उसे बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो अभी हम ये नहीं बता सके कि सोर्स है क्या, मतलब किस एनिमल से फैली है। लोग कह रहे हैं बैट है, चमगादड़ है, लेकिन वो अभी तक WHO में उससे भी मोहर नहीं लगाई है। और अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो अभी कल या पता नहीं परसों WHO ने ये बोल दिया है कि जो कोरोना वायरस है वो एयरबोर्न है। तो आई थिंक ये नेक्स्ट जो मैगजीन में आएगी अपनी जून की मैगजीन, ये हम उसमें कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो WHO की जो पहली जजमेंट थी वो यही थी कि जूनोटिक सोर्स है कोरोना वायरस। It specially mentions to evaluate the actions of WHO and their timelines pertaining to the COVID called for universally timely and the equitable access and fair distribution of all quality, safe and affordable essential health technology and product in response to COVID-19। मतलब अगर कोई भी दवाई बनाता है या कोई भी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डिस्कवर करता है तो इसमें यही है कि यूनिवर्सली मतलब सभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अफोर्डेबली। कॉल्ड फॉर जो भी एब्स्टोकल हमारे आ रहे हैं उनको हमें रिमूव करना है। इनकन्सिस्टेंट विद एग्रीमेंट ऑन द ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड देयर फ्लेक्सिबिलिटी विद दोहा डिक्लेरेशन द ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड द पब्लिक हेल्थ। हाँ, वन हेल्थ अप्रोच की बात करी जा रही है। वही WHO ने बोला है कि हमें आइडेंटिफाई करना जूनोटिक सोर्स क्या है, वो भी एक पार्ट है वन हेल्थ अप्रोच का। जूनोटिक डिजीज हमने देख लिया है, दैट स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। वन हेल्थ इज अ कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल एंड द ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, वर्किंग एट लोकल लेवल पे काम करते हैं, रीजनल पे भी, नेशनल पे भी, ग्लोबल पे भी। गोल क्या होता है, ताकि हम ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स को अचीव कर सकें एंड द रिकोगनाइजिंग द इंटर कनेक्शन बिटवीन पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर शेड एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है, हम जो सब इंटरकनेक्ट है, लाइक जिस तरह कंट्रीज सारी इंटरकनेक्ट है, इंटरडिपेंडेंट है, उसी तरह ह्यूमन हो गया, नेचर हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स है, एनवायरनमेंट, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम ह्यूमंस नेचर के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो भी खिलवाड़ करेगी। जैसे अब कोरोना ने पूरा देश ख़त्म करके रखा हुआ, पूरा देश को लॉक कर रखा है, सारे देशों को। अब जो दोहा डिक्लेरेशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ पे होता है, ये 2001 में हुआ था, WTO के द्वारा हुआ था, टू क्लैरिफाई ambiguities between the need for governments to apply the principle of public health and in अगर आपको ट्रिप्स का कुछ पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ।
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, लाइक जैसे इसमें कॉपीराइट्स आते हैं, पेटेंट्स आते हैं, आपका जियोग्राफिक इंडिकेटर्स आते हैं, ये सब जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इनको प्रोटेक्शन देता है ट्रिप्स। डिक्लेरेशन अफर्म किया था कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग मेजर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। इसने ये बोला डोहा डिक्लेरेशन 2001 में कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ जो पब्लिक की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हो तो वो ट्रिप एग्रीमेंट उसको उसके खिलाफ मेज़र लेगा, और पब्लिक हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी है तो वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको पता हो तो WTO अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ो तो उसमें हम सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी पढ़ते हैं, तो ये उसी में है कि हमें पब्लिक हेल्थ को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है।